from Education Point Coaching Classes, and today we will be solving worksheet number 63 of class 9th. ये चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन का एक नया टॉपिक है। तो अभी तक हमने सीखा था कि हम जो एंगल्स हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि जब हमारे को दो साइड्स का सम गिवन होता है ट्रायंगल के अंदर, तब हम उसके अंदर किस तरीके से उस ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। तो देखिए ऐसे केसेस में क्या होता है, इसमें दो साइड का सम आपको दिया हुआ है एंड बेस आपको 7 सेंटीमीटर दिया है एंड एंगल भी दिया है 75। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम इसके अंदर ड्रॉ करेंगे बेस जिस ऑफ 7 सेंटीमीटर। सो देखिए ये हो गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर का बेस। इसको हम नाम दे देते हैं BC। तो यहाँ पे मैं बताती रहती हूँ मैं साथ साथ क्या क्या कर रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, BC ड्रॉ कर लिया 7 सेंटीमीटर का। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, B पे रख के 75, क्योंकि यहाँ बोला है एंगल B 75। अब आप एक बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी आपको कभी दो साइड का सम दिया होगा और आपको बनाना होगा ट्राइंगल, तो हम इसी तरीके से बनाएंगे। आप यही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 60 और 90 के बीच में वो एंगल बनता है। अगर आपको ये एंगल अच्छे से समझना है तो आप मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने ये एंगल बनाना सिखाया था। ठीक है, ये देखिए एक 60 से आर्क लगेगी एंड एक के पहले हम यहाँ से 120 वाले से आर्क लगाएंगे ताकि हम 90 बनाएं, क्योंकि हमें 90 बनाना पड़ेगा तभी हम 75 बना पाएंगे। तो ये डॉटेड लाइन बना लेते हैं। अब देखिए 75 बनाने के लिए क्या करना है, हमारे को एक आर्क लगानी है इस पॉइंट से एंड एक आर्क हम लगाएंगे यहाँ से। 90 और 60 के बीच में बनता है क्योंकि 75। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को। ये हो गया एक पॉइंट एंड दूसरा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट होता है एंड हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हम लाइन ले लेते हैं कि भाई ये कितना हो जाएगा हमारा। अभी देखिए 13 सेंटीमीटर से कम हमें बड़ी लाइन लेनी है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमें AB + AC कितना बोला हुआ है, 13 सेंटीमीटर बोला हुआ है। तो चलिए मैं वैसे तो ये मेरा 13 सेंटीमीटर जो है इसे ऊपर ही जा रहा है, तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ तक मैंने बना लिया है और मैं इसको नाम दे देती हूँ Y। ठीक है, अब देखिए 13 सेंटीमीटर, क्योंकि इन दोनों साइड्स का सम दिया हुआ है 13, तो हम पहले लिखेंगे, हमने अब इसके बाद बनाया एंगल YBC = 75 डिग्री। अब देखिए 13 सेंटीमीटर हम कंपास को खोलेंगे जो कि AB + AC के इक्वल है और हम B से रख के एक आर्क लगाएंगे। ठीक है भाई, 13 सेंटीमीटर कंपास खोलने के लिए देखिए मैंने 13 पर रख दिया है ये कंपास का टिप एंड अब मैं यहाँ पर, मेरा तो एग्जैक्टली 13 ही खुला हुआ है, हल्का सा कम कर लेते हैं तो पूरा 13 पर आ जाएगा। एक सेकेंड, ये देखिए ये हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हम क्या करेंगे, B से रख के हम आर्क लगाएंगे इस एंगल वाली लाइन पे जो कि हमने 13 सेंटीमीटर का जो कंपास खोला है उस इतना। ठीक है, तो ये आर्क जो है मेरी वो इस पॉइंट पर आई है, इसको हम नाम देंगे D। ठीक है, हमने मतलब क्या किया अभी, अगर हम यहाँ पर इसको लिखें स्टेप को, तो हमने बनाया है कि भाई BD = हमने किया है AB + AC = 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये जो पॉइंट D था एंड ये जो C है पॉइंट, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन CD। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करते हैं लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, मोर देन हाफ खोल के। देखिए मोर देन हाफ हम इसको कैसे खोलेंगे, ये हो गया हमारी, ये लाइन इतनी बड़ी है यहाँ तक जा रही है, इसका मोर देन हाफ मैंने खोल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो जिस लाइन को बाइसेक्ट करना होता है उस लाइन के जो दो पॉइंट्स होते हैं, जैसे मुझे CD को बाइसेक्ट करना है ना, तो इसका मतलब एक तो मैं C से आर्क लगाऊंगी और दूसरा मैं D से आर्क लगाऊंगी जिसका मुझे बाइसेक्ट करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए एक D से आर्क लगाई है मैंने और दूसरी C से आर्क लगाई है, ये आर्क इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो हम इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि ये आर्क इंटरसेक्ट हो। ये देखिए ये हो गया हमारा, ये आर्क इंटरसेक्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं एंड हम इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को और डॉटेड लाइन में हमें ज्वाइन करना है। तो ये हो गया हमारा।
अब हमें क्या करना होगा, देखिए जहाँ पर ये जो लाइन है ये जो बाइसेक्ट की हुई लाइन है, जहाँ पर ये इसको काट रही है ना, एंगल वाली लाइन को, इस पॉइंट को हमें नाम देना है ए। ये आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ये जो बाइसेक्ट वाली लाइन काटेगी उस पॉइंट को हमें क्या नाम देना है, ए। और किसको काटेगी, एंगल वाली लाइन को। एंड देन हम क्या करेंगे, ए सी को ज्वाइन कर देंगे एंड हमारा ये जो ए बी सी है ये क्या होगा, एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा जो हमें चाहिए था इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसके बाद के जो स्टेप्स हैं, इसके बाद हमने क्या किया था, हमने किया था बाइसेक्ट सी डी एंड देन वेयर द बाइसेक्टर ऑफ सी डी इंटरसेक्ट एट बी वाई, where the bisector of CD intersect at BY, the point called A, and join AC, and ABC is a required triangle. अब इसी को हम ट्राई योरसेल्फ के क्वेश्चन के करके और समझेंगे अच्छे से इस टॉपिक को। ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज़ 90 डिग्री एंड ए पी प्लस ए सी इज़ 10 सेंटीमीटर एंड बी सी इज़ 6। तो देखिए सबसे पहले तो हमें बी सी ही ड्रॉ करना होगा, बेस ड्रॉ करना होगा। तो पहले बेस ड्रॉ कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर का बेस। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें बी पे रख के 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बी पे। एक आर्क इनिशियल पॉइंट से इधर इस तरीके से और एक यहाँ पर काटते हुए एंड ऊपर की तरफ यहाँ दोनों पॉइंटों से ये आर्क लगेगी। इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको भी हम नाम दे देते हैं y। अब सेम वही चीज़ है, देखिए पहले हमने बी सी ड्रॉ किया जो कि 6 सेंटीमीटर था, उसके बाद हमने एंगल वाई बी सी बना दिया जो कि 90 डिग्री है। अब हमें जो दोनों साइड्स का सम दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इतना हम कंपास खोलेंगे और बी वाई पर इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। देखिए 10 सेंटीमीटर कंपास खोल लेते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने 10 पे रखा हुआ है कंपास का टिप, पर मैं ऊपर से कम करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये हो गया है मेरा, हल्का सा और खोलना है, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए 10 सेंटीमीटर के लिए मैं यहाँ से बी से रख के आर्क लगाऊंगी जो कि बी वाई पर कटेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है हम इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे डी, जहाँ पर ये काट रहा है। एंड अब हम सी और डी को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। देखिए प्रोसीजर इज सेम। सी डी को अब बाइसेक्ट करना है मोर देन हाफ खोल के, तो इस लाइन का मोर देन हाफ खोल लेते हैं। मोर देन हाफ खोल लिया है इस लाइन का, ठीक है। एंड एक आर्क सी से दोनों तरफ और एक आर्क डी से। ये आर्क इंटरसेक्ट करें, इसलिए सी वाली आर्क को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। अब आप चाहें तो इसका एक्स्ट्रा पार्ट मिटा भी सकते हैं। आप देखिए एक ए वाला पॉइंट है, एक ए वाला पॉइंट है, हम क्या करेंगे, अब इनको ज्वाइन करेंगे लाइक दिस, डॉटेड लाइन के थ्रू ज्वाइन करेंगे इसको। और जहाँ पर ये काटेगी लाइन, इस एंगल वाली लाइन को, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ये ए है। एंड अब हम क्या करेंगे, ए और सी को ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आप लास्ट क्वेश्चन में से देख सकते हैं, उसी तरीके से हमने इसे बनाया है। एंड ए बी सी इज़ अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इसके बाद इसी ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एंगल क्यू इज़ 75 एंड पी क्यू प्लस पी आर इज़ 13 सेंटीमीटर। तो ये कुछ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, सिमिलर, बस नाम चेंज हो गए हैं। तो इसको भी बना लेते हैं ज़रा। इसमें दिया है हमारा क्यू आर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए क्यू आर 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब जो भी सम दिया होता है ना जिस भी क्वेश्चन में, उनके हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो सेम होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा क्यू आर 7 सेंटीमीटर
एंगल क्यू 75 बनाएंगे। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे ही मैं बता चुकी हूँ 75 कैसे बनाना है। पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड देन इनिशियल पॉइंट से एक आर्क लगेगी एंड एक सेकेंड, ये थोड़ी मेरी लाइट हो गई है आर्क। इसके बाद हम यहाँ से दूसरी आर्क लगाएंगे एंड ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें 60 और 90 के बीच में 75 बनाना है तो हमें 90 बनाना पड़ेगा इसके लिए पहले। ठीक है, सो 90 बनाएंगे डॉटेड लाइन से। अब हम क्या क्या करेंगे, एक आर्क लगेगी 60 से एंड एक हमारी ये जो 90 वाला पॉइंट है यहाँ से दूसरी आर्क लगेगी। तो ये जो जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट करेंगी वो 75 डिग्री का एंगल होगा। अब हम इसको कितना बढ़ाएंगे, कम से कम 13 से बड़ा हमारी ये आर्क होनी चाहिए, लाइन होनी चाहिए एंगल की। तो हम 13 से बड़ी इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इसको भी हम नाम दे देते हैं y। यहाँ पर अगला स्टेप मैंने क्या किया है, वाई बी सी बना दिया है 75 डिग्री। अब हमें क्या करना होता है, जो इनका सम दिया होता है साइड का, इतना कंपास खोलना होता है। तो चलिए 13 सेंटीमीटर हम कंपास खोल लेते हैं। 13 पे मैंने रख दिया है कंपास का टिप एंड ओके एग्जैक्टली हल्का सा कम है, बस ये लीजिए, ये पहुँच गया हमारा 13। अब हम क्या करेंगे, बी पे कंपास रखेंगे, क्यू पे कंपास रखेंगे एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। अब हमें पता है ये जो आर्क लगी है ये हमारे क्या होता है नाम, इसको दे देते हैं एस। देखो बस आप पी क्यू आर से अलग कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसके बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे आर एस को एंड अब हम इसे करेंगे बाइसेक्ट। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, मोर देन हाफ इस लाइन का खोलेंगे पहले। तो ये हो गया इसका मोर देन हाफ एंड आर्क लगाएंगे, एक आर से लगेगी एंड दूसरी एस से लगेगी। तो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि ये आर्क इंटरसेक्ट हो जाए इस तरीके से। अब देखिए इनको ज्वाइन करते हैं आर्क्स को। जहाँ पर ये काट रहा है ना, ये बाइसेक्टर वाली लाइन, इस एंगल वाली लाइन को, बस यही पॉइंट आपका पी है। जो बेस के अलावा जो थर्ड पॉइंट बचता है ना ट्रायंगल का, वो वही पॉइंट होता है। एंड अब हम पी आर को ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हमारा पी क्यू आर ट्रायंगल हमें मिल सके। तो ये ट्रायंगल हमारा हो गया पी क्यू आर।